लेके हम आए हैं वो है वाई जा लाइफस्टाइल। जा लाइफस्टाइल ही क्यों करना है, क्यों ये प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो बना है वो क्यों है। ओके, तो ये प्लेटफॉर्म है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ही आपके सारे सपनों को पूरा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इज आपका वाई। वाई आपका जो होता है ना, कि वाई यू आर हियर, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड। आपका जो वाई है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों आप यहाँ पर आए हैं, क्या ज़रूरत है आपको। आपके ऑलरेडी आप बिजी हैं, किसी काम में बिजी हैं, आपको पैसा मिल रहा है, आपका लाइफ चल रहा है, तो बट वाई, बिकॉज अगर आपका वाई आपको पता नहीं है, इफ़ योर वाई इज़ नॉट स्ट्रांग इनफ, यू विल फिगर आउट द हाउ। अगर आपको वाई आपका पता है तो ही आपका जो हाउ होता है ना वो आसान हो जाता है, रास्ता आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है अगर आपका वाई स्ट्रांग है। तो वाई क्या हो सकता है, वाई हमारा ये हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज मेडिकल इमरजेंसीज बहुत 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 बड़ी होती जा रही है, लोगों को बहुत बड़े बड़े खर्चे उठाने पड़ते हैं मेडिकल इमरजेंसीज। सो ये आप देख रहे हैं एक्सपेंसेस, एंजियोप्लास्टी 1.9 लाख, 4.12 लाख, बाईपास सर्जरी 2 लाख के आसपास, 2 लाख से लेके 6 लाख तक, हार्ट, मतलब एवरीथिंग एक्सपेंसिव। हार्ट ट्रांसप्लांट बोलिए, लीवर ट्रांसप्लांट बोलिए, अब तो कोविड का ज़माना है, कोविड के ज़माने में आप देख सकते हैं कि कोई बंदे को अगर इन्फेक्शन हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज होता है, तो आप देख सकते हैं रेट क्या है। एक आम आदमी को कम से कम अगर 10 दिन भी अगर वो hospitalize होता है तो नीड्स टू स्पेंड ऑलमोस्ट 1 लाख। आर वी, डू वी हैव द प्रोविजन, क्या हमारे पास वो तैयारी है कि मेडिकल इमरजेंसीज को हम फेस करें। नहीं माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा मुद्दा आता है, दूसरा वाई, योर एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन, बच्चों का एजुकेशन। ये आप देख सकते हैं, अगर किसी के पास एक बच्चा है, किसी के पास दो बच्चा है, तो मंथली या एनुअली उसको कितना खर्चा करना पड़ता है उसके पूरे साल भर के एजुकेशन के अंदर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 लाख रुपया पर बच्चे के ऊपर खर्चा हो जाता है। सो दिस इज सो आर यू रेडी विद दिस, क्या हम लोग रेडी है इस चीज़ के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़, एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ते जा रहा है, लोगों की नौकरियां छीन जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शुरू हो गया है, जॉब कट्स हो गई है, कोरोना क्राइसिस की वजह से लोगों की दुकानें बंद पड़ी है, लोगों के बिजनेस बंद पड़े हैं, नौकरियां चली गई है। एक एक ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं कि एक बंदे की अगर फाइनेंशियल नीड्स को अगर हम पकड़ते हैं ऑन एन एवरेज, एक व्यक्ति को घर अगर खरीदना है तो कम से कम उसको 25 लाख रुपए चाहिए, कार अगर लेनी है तो 5 लाख रुपया, और अगर घर में बच्चे का या बहन का अगर शादी वादी करना रहेगा तो 20 लाख रुपया कम से कम तो ज़रूरत पड़ती है। बच्चों का एजुकेशन के लिए आपको 10 लाख रुपया चाहिए, रिटायरमेंट का फंड अगर आपको चाहिए तो 5 लाख रुपया चाहिए, अदर एक्सपेंसेस कुल मिला के अगर हम पकड़ते हैं तो 10 लाख रुपया चाहिए। ये हमने कंसिडर विदाउट फूड, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये इसके अंदर कुछ भी नहीं पकड़ा है। मतलब ये है कि 75 लाख रुपया तो आपके हाथ में होना ही चाहिए, 75 लाख रुपया आपके हाथ में होना ही चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो अगर हम लोग देखते हैं क्या हम लोग अचीव कर सकते हैं, जो भी हमारी करंट अर्निंग है, जो भी हम लोग आज पैसा कमा रहे हैं, क्या हम लोग उतना पैसा बचा सकते हैं? मैं कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बचाने की बात करता हूँ। अगर आपको 75 लाख रुपया कमाना है, 75 लाख रुपया आपके फ्यूचर के लिए सेव करना है, तो आपको एवरी सिंगल मंथ 31,250 रुपया आपको अगले 20 साल तक बचाने पड़ेंगे, तब जाके आप 75 लाख रुपया खड़ा कर सकते हैं। ये भी, ये वो पैसा है जो आपका आपका फूड, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ों के अलावा ये खर्चा है। सो थिंक अगेन, आप दोबारा से सोचिए, क्या आर यू रेडी, आपका वाई क्यों इंपॉर्टेंट है, आर यू रेडी। आपको आपका जो फाइनेंशियल जर्नी है, जॉब के माध्यम से जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपको जो फाइनेंशियल सक्सेस जो है वो आपको किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप 20 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक का अगर आप आपका जो सफ़र है वो अगर चेक करते हैं, राइट डाउन योर एज ना, हो कि आपकी अभी की एज कितनी है और अगले 60 साल होने तक आप कहाँ पर जाने वाले हैं, आपका जो रोड मैप है वो कहाँ पर जाने वाला है, अगले कुछ सालों के अंदर आपकी विजन की, आपकी अर्निंग कितनी होने वाली है। तो ये वाई इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी अपने सोच के ऊपर से नहीं जाते, आपको आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको एक सही रोड मैप पकड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत पुराना कैप्शन मैंने देखा हुआ है, आज मैंने सर्च कर रहा था, बहुत पुराना कैप्शन है कि योर सैलरी, यू डियर सैलरी, वाई आर यू नॉट ग्रोइंग, आप बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। आपके जो दूसरे दोस्त हैं, आपके जो फ्यूल है, ब्रेड है, मीट है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उसके दाम बढ़ रहे हैं लेकिन सैलरी तो नहीं बढ़ रही है।
तो माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग सैलरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये होता है उनके कंपनी के, होता है कि कंपनी का जो ओनर होता है वो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा लेता है, उसमें से थोड़ा सा जो प्रॉफिट है वो अपने एमडीज और मैनेजर्स को देता है, उसके नीचे और थोड़ा लोग जो होते हैं वो जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं उनको शेयर मिल जाता है, और सीनियर मैनेजर का जो शेयर होता है वो और थोड़ा करते करते हमारे तक वो आते आते हमको बूंद बूंद से ही हमको प्रॉफिट मिल जाता है माय डियर फ्रेंड्स। सो ये होता है नॉर्मली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और हम चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है ये हमको पता नहीं अभी तक। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या आती है कि आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, आप पैसे को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, आप पैसा बचा सकते हैं, आपके सारे गोल्स का पूरा कर सकते हैं, आपकी लाइफ को एकदम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं, आपके जो खर्चे हैं अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे हैं वो आप बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं, कैश फ्लो हमारे आपके जेब में हमेशा होता रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी सैलरी ही आपका एक सोर्स है तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग पॉवर्टी से केवल एक कदम की दूरी पे है। और ये कौन बोलता है? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मिस्टर वॉरेन बफेट बोलते हैं। नेवर एवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड इनकम। आपको सेकेंड इनकम क्रिएट करना ही पड़ेगा। और आज हम लोग एक ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहां पर हमको ऑल्टरनेट इनकम जरूरी है। और माय डियर फ्रेंड्स, एक्टिव इनकम ये होता है हम लोग जो नॉर्मल जो वर्क करते हैं सुबह से लेकर रात तक जो हम लोग काम करते हैं जिसकी वजह से हमको पेमेंट आ जाती है, सैलरी आ जाती है, दुकान जो भी बिजनेस करते हैं वो आपका एक्टिव काम होता है, उससे आपको रेगुलर इनकम मिल जाती है जो आपको करनी चाहिए, वो किसी भी हालत में आपको बंद नहीं करनी चाहिए। और पैसिव इनकम ये होता है कि आपने काम नहीं किया लेकिन फिर भी आपको पैसा मिलना है, ये होता है पैसिव इनकम। और ये इंडस्ट्री आपको पैसिव इनकम देती है, जा लाइफस्टाइल आपको पैसिव इनकम देती है। ये आप सभी लोगों को पता है कि एक्टिव इनकम क्या है हमारे पास जो एक्टिव इनकम है वो है 60 एड्स देखने का 1000 यूरोज मिलता है, मतलब 88,000 रुपीज का आपको एनुअल इनकम मिलेगा। ओके। और पैसिव इनकम क्या है कि आप अगर थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़े से लोगों को अगर आप इस सिस्टम के अंदर लाते हैं तो आपको पैसिव इनकम मिलना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ा पैसिव इनकम है, बहुत बहुत बड़ा पैसिव इनकम। अगर आप केवल 10 लोगों भी आप यहाँ पर रेफर करते हो तो आप मंथली का 70,000 के ऊपर आप इनकम ले सकते हैं, दैट टू पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब आपने कुछ नहीं किया है, आपके लोगों ने वो काम किया एडवर्टाइजमेंट्स देखने का और आपको पैसे मिल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरा जो पैसिव इनकम, ये इससे भी बड़ा पैसिव इनकम ये है, वो है कि आपकी जो लाइफस्टाइल बोनस है, 7 लेवल का इनकम, 3-3 लोगों को भी हम लेके आते हैं तो भी हम महीने का 10 लाख रुपए के ऊपर कमा सकते हैं, जो आज किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी कंसेप्ट को आप ढूंढ के देखिए, इतना बड़ा इनकम आपको मिल ही नहीं सकता है, और वो भी केवल और केवल थोड़ा सा काम करिए माय डियर फ्रेंड्स। सो ये है वो लाइफस्टाइल जिसकी हमको तलाश है, और ये लाइफस्टाइल हमको कौन देगा? जा लाइफस्टाइल देगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन ये कब होगा? जब हम लोग ईहा के अंदर रजिस्टर करेंगे, क्योंकि पैसा कौन देगा? ईहा एडवर्टाइजिंग देने वाली है आपको जा लाइफस्टाइल के माध्यम से दूसरा इनकम मिलने वाला। लेकिन जो एक्चुअल जो मेन इनकम जो है, जिसको हम बोलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट, जो हमारा बिजनेस का जो कोर है, ये कौन देने वाला है? ये देने वाला है ईहा। लेकिन इसके लिए हमको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जितने लोगों ने भी किया है उन्होंने अपने लोगों की हेल्प कीजिएगा, लोगों को उनका आईडी खोल के। आज सिचुएशन ऐसी है कि उस टॉपिक के ऊपर मैं भी आने वाला हूं। सिचुएशन ऐसी है कि कई लोग अपना आईडी तक नहीं खोल पाते हैं, कई लोग अपने आईडी खोल के कहां पे ऑप्शन क्या है ये भी पता नहीं है लोगों को। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एजुकेशन देने का काम कीजिएगा, बिकम एन इन्फ्लुएंसर। आप लोगों को गाइड कीजिए, आप लोगों की मदद कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। तो ये रहा मेरा वाई क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि हम लोग ये वेबसाइट जो है, वो वेबसाइट को हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये हम देखेंगे। लेट मी शेयर अनदर पेज, 1 सेकेंड। यस, तो हमारा वाई क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं हमारा हाउ, क्योंकि ये हाउ में चले जाते हैं, बिकॉज ये किस तरह से आपको मिलने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आईडी ओपन करके दिखा देता हूं सभी लोगों को। आप ध्यान में देखिए कि आईडी ओपन करना डेली का एक हैबिट बना दीजिए। हम लोग जैसे मोबाइल खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं और फेसबुक खोलते हैं, बेटर आप अपना आईडी ओपन कीजिए, लॉगिन कीजिए अपने आईडी पे। ओके, और ये मैंने आईडी खोला है। यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको डालना है। आईडी और यूज़र आईडी और पासवर्ड को सेव करके रखिए। ओके, तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको न्यूज़ सेक्शन देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, कोई भी न्यूज़ आती है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। तो ये लेटेस्ट जो न्यूज़ है, यहाँ पर हमको कंपनी भी बोलती है कि आप यहाँ पे रजिस्टर कीजिएगा।
ईहा पे रजिस्टर कीजिएगा, तभी आपको यहाँ पर कंपनी डेमो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकती है। बिकॉज दिस इज, ये हमारी आज की प्रायोरिटी है, ये हमारी आज की ज़रूरत है, क्योंकि जितना जल्दी हम इस टारगेट को पूरा करेंगे उतना जल्दी हम लोग इनकम की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आपका आईडी जो है वो वेरीफाइड यहाँ पर दिखाई देता है, योर पर्सनल वेरिफिकेशन इज अप्रूव्ड। अगर किसी का नहीं है तो प्लीज प्लीज उसको वेरीफाई करके ले लीजिएगा। नेक्स्ट, आपको इमीडिएटली जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है, आपको लिंक मिल जाती है कि क्लिक हियर ऑन फॉर ईहा रजिस्ट्रेशन। तो ईहा का ये पेज यहाँ पर आपको खुल जाता है इस तरह से, कि जहां पर आपको केवल जा लाइफस्टाइल का यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आप अपना ईहा का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये पेज खुल जाता है, इसमें आपको केवल यूजर आईडी पासवर्ड डालना है और आपको वहां पर लॉग इन करना है। सो ये रहा ईहा का। अब नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी लोगों ने जो है अपना ये वाला जो ऑप्शन है जा लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट 3M++, इस ऑप्शन को क्लिक नहीं किया है। ये आप फिगर्स देख रहे हैं, केवल 4,32,000 लोगों ने ही इस ऑप्शन को क्लिक किया है। आउट ऑफ 29 लाख पीपल, 29 लाख लोगों में से केवल 4,32,000 लोगों ने ये ऑप्शन को क्लिक किया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑप्शन है, कंपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ईमेल के द्वारा करती है। तो ये ईमेल आपके पास आने के लिए आपको ये ऑप्शन को क्लिक करना अनिवार्य है, अनिवार्य। यहां पर आपको छोटा सा एक बटन आएगा, शो ज्वाइन द चैलेंज करके, ये ज्वाइन द चैलेंज को बटन आपको क्लिक करना है। अब देखिए 29 लाख में से केवल 4,32,000 लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। मतलब ये होता है कि लोगों ने अभी तक अपना आईडी ही खोल के नहीं देखा है। सो दिस इज पैथेटिक। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्रिप्टो के बारे में है, और वो क्रिप्टो के आगे भी आपको ऑप्शन बटन मिलेगा शो माई इंटरेस्ट। और जो लोग खुशकिस्मत है, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि केवल 4 लाख लोगों को क्रिप्टो करेंसी का बेनिफिट मिला है। मतलब लोग कितना अनअवेयर है, कितना इग्नोरेंट है कि नहीं यार मैं कौन देखेगा ये सबको, है मेरा अपलाइन बैठा है, मेरा सीनियर देख लेगा। कल को आपको आपका टीम मेंबर जो है वो आपको आके बोलेगा ठीक है यार मेरे भी ऐड देख लिए। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एजुकेट कीजिए, जैसे हमारे आलोक सर बोलते हैं कि लोगों को खाना परोस के मत दीजिए, उनको सिखाइए खाना कैसे बनाते हैं। डोंट कैच फिश, उनको मछली पकड़ के मत, उनको सिखाइए हाउ टू कैच फिश, उनको सिखाइए कैसे होता है ये, स्टेप बाय स्टेप सिखाइए। मैं लोगों को जूम के ऊपर लेके आता हूं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, जो भी करने वाले होंगे आप करने वाले होंगे, और आप करोगे तभी आपको पता चलेगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है, सिंपल है, एनीबडी कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट, कोई भी काम कर सकता है। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है आपके फ्यूचर शेयर्स की, कि आपको कितने शेयर्स मिले हैं और उसकी वैल्यू क्या है। ये आप देख सकते हैं, कल इसकी वैल्यू जो हो गई वो 1 यूरो हो गई। और एक इंपॉर्टेंट कि आपकी किस दिन की ज्वाइनिंग हो गई है, ये भी आप चेक कर सकते हैं इस ऑप्शन के अंदर, CFS वैल्यू टेबल। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा इसका रेट और किस दिन की आपकी ज्वाइनिंग है। आपको कितने शेयर्स मिले हैं ये पता चल जाता है कि 50 यूरो के आपको शेयर्स मिल जाते हैं। ये होता है आपका रजिस्ट्रेशन बोनस यूजर। फिर आपको 200 यूरो के और शेयर मिल गए, किस चीज के, वेरिफिकेशन के मिलते हैं। और पीवी कंप्लीशन का भी कंपनी आपको 20 यूरो के शेयर देते हैं, मतलब लगभग 270 यूरोस के आसपास, 270 यूरोस के आसपास आपको शेयर्स मिल जाते हैं। और फ्यूचर के जो शेयर्स अलोकेशन है ये भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है। और पिछले जो भी न्यूज होते हैं वो न्यूज आपको अगर देखने तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या तो बिल्कुल हेडर में जाके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं न्यूज एंड प्रमोशंस का ऑप्शन में। जो न्यूज होते हैं, कोई भी न्यूज आते हैं, वो आपको यहाँ पर पुराने कोई भी न्यूज को आपको चेक करना है कि भाई कंपनी ने सही बोला था कि नहीं बोला था। अपलाइन की तरफ से मैसेज आ गया, या जूम के अंदर कोई मैसेज आ गया, या टेलीग्राम के अंदर कोई मैसेज आ गया, कोई कुछ बड़ी उटपटांग बोलता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ये न्यूज सेक्शन के अंदर रहेगी। जब से कंपनी ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, एवरीथिंग इज गिवन हियर ऑन द न्यूज सेक्शन। एक एक न्यूज को आप ओपन करके देख सकते हैं, एक एक न्यूज को आप ओपन करके देख सकते हैं। ओके, और यहां पर आपको पूरा का पूरा अपडेट मिल रहा है। बट ये कब होगा, जब आप सीरियस होंगे। ये कब होगा, जब आप डिटरमिन्ड होंगे। ये कब होगा, जब आपको पैसा कमाने की बहुत जबरदस्त इच्छा होगी। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप सीरियस होंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो सीरियस हो जाइए। ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट है चीज कि आपको ईहा में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आप ईहा में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो डेमो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। और डेमो प्रोजेक्ट अगर
स्टार्ट होगा तो उसके और 2 हफ्ते तक ये डेमो प्रोजेक्ट चलेगा, बिकॉज लोगों को अभी तक अपना आईडी खोलने को नहीं आता है, तो जाके ईहा में फिर एड्स कैसे देखेंगे? जब कंपनी अगर रियल एड प्रोग्राम शुरू करती है तो पैसा कैसे होता है, हाउ टू वॉच दैट, हाउ टू क्लेम दैट मनी, ये अगर हमको पता नहीं होगा तो उस दिन का पैसा नुकसान हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, अपना नुकसान मत होने दीजिए, इसको आप सीखिए, बिकॉज सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यू शुड लर्न, एवरी डे इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। कोई भी मौका मत छोड़िए जहां पर आपको कुछ सीखने को मिले। टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, हमारे जूम मीटिंग्स के माध्यम से, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, जितना आप बटोर सकते हो ये नॉलेज बटोरिए और लोगों को ये नॉलेज दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इवेंट। और मैं हैंड ओवर करता हूं हमारे मेंटोर सुनील शर्मा जी को। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। बार बार कहते हैं ना, क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। मनीष जी, आवाज आ रही है? अब आ रही है, अभी तक नहीं आ रही थी। ओके ओके, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, आपने हमको यहाँ बोलने का मौका दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष श्रीवास्तव कानपुर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे एडमिन और मेंटोर का, जिन्होंने आज की मीटिंग को बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगाज किया है और उसको अंजाम तक पहुंचाना हम सभी लीडर का कर्तव्य है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम जो लेकर आ रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर आइए और बहुत सारी अच्छी चीजें आपको पता चलेगी। पहले तो हम बताना चाहेंगे, कुछ लोग पूछते हैं कंपनी लीगल है कि नहीं। सबसे पहले मैं उस चीज पे फोकस करूंगा और आज का टॉपिक भी हमारा है लीगल डॉक्यूमेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। पहला टॉपिक लीगल डॉक्यूमेंट पे है। ज़ा लाइफ के लीगल डॉक्यूमेंट क्या क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे वेबसाइट पर 4 देशों के लोकल ऑफिस का एड्रेस आप सभी वेबसाइट पर देख सकते हैं। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इंडिया एंड नाइजीरिया। इंडिया का लोकल ऑफिस का एड्रेस आपका है 48 साई वैभव कॉम्प्लेक्स, सेकंड स्टेज, 80 फीट रोड, बैसपारा नगर, बेंगलोर। दोस्तों, इस लीगल डॉक्यूमेंट के साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 141790। और ये जो लीगल डॉक्यूमेंट एड्रेस दिया हुआ 3 दिसंबर सन 2020 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और साथ ही साथ आप यहाँ साइड में देख सकते हो कंपनी का अकाउंट नंबर, जो कि HDFC बैंक में है, ज़ा लाइफ स्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पर IFSC कोड ये सब दिया हुआ है। कंपनी इंडिया में इस डॉक्यूमेंट के अलावा आपको पास कंपनी का GST नंबर भी आ चुका है, जो GST नंबर है 29AFC Z0288HIZC। कंपनी की वेबसाइट पर आप जा सकते हो, जहां से वेबसाइट से देखा जा सकता है GST। साथ ही साथ कंपनी का पैन नंबर और टैन नंबर 6 दिसंबर 2020 को ये अलॉट हुआ है। ये कंपनी का पैन नंबर है, आप देख सकते हो AFCZ0288H। और कंपनी का साथ में ही टैन नंबर भी है। कुछ लोग कहते हैं कंपनी का पैन नंबर और टैन नंबर दिखाई, तो आज मैं उस वेबसाइट इस लीगल डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कुछ लोग लीगल डॉक्यूमेंट पे अटके हैं, इसलिए काम नहीं कर रहे हैं। आज आपको इस लीगल डॉक्यूमेंट से सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएगी और आप जम के काम कर सकेंगे। सेकंड, नाइजीरिया का लोकल ऑफिस एड्रेस आप देख ही रहे हैं, अपनी वेबसाइट पर भी आप देख सकते हो। कस्टमर केयर नंबर भी दिया, ईमेल आईडी, प्लस नाइजीरिया गवर्नमेंट का ये सर्टिफिकेट। ज़ा लाइफ स्टाइल कंट्री वाइज ऑफिस खोल रही है, और जैसे कि हमारी ज़ा लाइफ स्टाइल इंडिया में रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक उसी प्रकार ज़ा लाइफ स्टाइल नाइजीरिया में नाइजीरिया गवर्नमेंट की परमिशन से वहां का ये सर्टिफिकेट मिला है, जिसका कि RC नंबर है 1740,159।
30 नवंबर 2020 को वहां से ये सर्टिफिकेट मिला है दोस्तों। दूसरा नाइजीरिया का सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का, ये आप देख सकते हो, जा लाइफ स्टाइल नाइजीरिया लिमिटेड के नाम से वहां फर्म रजिस्टर्ड हुई है 30 दिसंबर 2020 को। इसके बाद हम आ जाते हैं नाइजीरिया का, जैसे कि यहाँ पर वहां पर टिन नंबर चलता है, ये कंपनी का टिन सर्टिफिकेट नंबर भी मिल गया है। आप वेबसाइट के माध्यम से जूम मैंने कर दिया, आप आराम से देख सकते हो, इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। टिन नंबर कहाँ किस साइट पे जाएगा, ये भी साइट लिखी हुई है ऊपर, टिन वेरिफिकेशन jtv.government.nigeria.ng पर आप साइट पे देख सकते हो, टिन नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसके बाद नाइजीरिया का एक और लीगल डॉक्यूमेंट, ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। देन अगला है मलेशिया का डॉक्यूमेंट। ये मलेशिया के डॉक्यूमेंट की पिक्चर आप देख रहे हो, जा लाइफ स्टाइल मलेशिया SDN BHD के नाम से उनको वहां से मिला हुआ है। प्लस ये है मलेशिया के लीगल डॉक्यूमेंट का नंबर, जैसे कि हम लोग MCA में या इंडिया में हम देखते हैं MCA में रजिस्ट्रेशन, वैसे यहाँ पर भी उनको मिल गया है दोस्तों लाइसेंस मलेशिया का। इसके बाद आते हैं इंडोनेशिया का एड्रेस, आप वेबसाइट पे देखते ही हो। इंडोनेशिया का जो डॉक्यूमेंट है वो आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे होगे, ये इंडोनेशिया का सर्टिफिकेट उनको मिला हुआ है। साथ ही साथ बांग्लादेश भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, पेपर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो रही है, और बहुत जल्द एक आइवरी कोस्ट भी देश कंट्री है, वहां पर भी काम शुरू हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट पे काम चल रहा है, बहुत जल्द वो भी आपको सामने दिखेगा दोस्तों। तो सर्टिफिकेट की बात तो ये रही कि आप सर्टिफिकेट, यहाँ पर मैंने आज दिखाने की कोशिश की, कुछ लोगों का दिमाग सिर्फ सर्टिफिकेट पर का, लीगल कहाँ से, कंपनी इतने देशों में लीगली स्ट्रांग हो चुकी है दोस्तों। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि आपकी वेबसाइट पर ही है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों आदमी वेबसाइट पर नहीं जाता है, FAQ जिसको हम कहते हैं, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वो क्या है, जैसे ही आप वेबसाइट पर जाओगे और यहाँ कॉर्नर पर एक कॉलम दिया है लॉग आउट के पहले, FAQ जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे आप क्लिक करेंगे, हाउ कैन वी हेल्प यू, हम आपकी किस तरह मदद कर देते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चंस आंसर दिए हैं। वो क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये है आपका, वाई मस्ट आई कंप्लीट द पर्सनल वेरिफिकेशन, मुझे व्यक्तिगत सत्यापन क्यों पूरा करना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों, पर्सनल वेरिफिकेशन इज समथिंग दैट वी आर लीगली ऑब्लाइज्ड टू कवर, इट इज सिंपली अ प्रोसेस दैट वेरीफाइज you are a real person, not a robot or not a fake profile. You will need to use your own photographic ID and a recent selfie. इसका मतलब है मुझे व्यक्तिगत सत्यापन एक ऐसी चीज है जिसको कवर करने के लिए हम कानूनी रूप से बाध्य हैं। ये केवल एक प्रक्रिया है जो सत्यापित करती है कि हम एक वास्तविक व्यक्ति हैं, न कि रोबोट है, न कि नई नकली प्रोफाइल है। ये आपकी खुद की फोटोग्राफिक ID और हाल ही में किया गया सेल्फी लिया गया है, इसका उपयोग करते हैं हम लोग। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, माई पर्सनल वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, व्हाट मस्ट आई डू। इसका मतलब है मेरा व्यक्तिगत सत्यापन लंबित है, मुझे क्या करना चाहिए, ये लोगों को क्वेश्चन आता है। लंबित सत्यापन यानी कि पेंडिंग वेरिफिकेशन मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड, दिस कैन टेक 48 आवर्स, प्लीज बी पेशेंट। मतलब जब हम लोग पर्सनल वेरिफिकेशन करते हैं दोस्तों, तो कभी कभी हमारा ID डॉक्यूमेंट या सेल्फी डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह जाती है, तो वो पेंडिंग चला जाता होगा, आपने देखा होगा येलो कलर का सिंबल आता है, गोल्ड कलर पेंडिंग चला जाता है, और उसके लिए सिर्फ आपको 48 घंटे का वेट करना पड़ेगा। कभी कभी ये 24 घंटे के अंदर या तो ऑटो अप्रूव हो जाता है या तो फिर रिजेक्ट हो जाता है। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो हमको अगेन दोबारा KYC करनी पड़ती है, लेकिन डॉक्यूमेंट एक बार फिर चेक कर लें, अगला डॉक्यूमेंट फिर उससे वही डॉक्यूमेंट ना लगा, उसमें कुछ कमी रह गई हो तो उसको सुधार कर लें। अगर फोटोग्राफी में आपने क्लिक किया दूर से, उसको क्रॉप करके पहले ही गैलरी में रख लें, तो अक्सर क्या होता है, लोग दूर से फोटो खींच के लगा देते हैं पूरी फोटो, जिसमें कि अगल बगल साइड का बैकग्राउंड बहुत आता है, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन, माई पर्सनल वेरिफिकेशन वॉज रिजेक्टेड, व्हाट मस्ट आई डू।
अगर मेरा व्यक्तिगत सत्यापन अस्वीकार कर दिया तो मुझे क्या करना चाहिए? तो साफ साफ लिखा, यू विल बी रिसीव एन ईमेल फ्रॉम आवर वेरिफिकेशन पार्टनर इफ यू पर्सनल वेरिफिकेशन वाज रिजेक्टेड, इट विल कंटेन अ रीजन रिजेक्शन ऑफ द लिंक टू ट्राई अगेन, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन क्लोजली, यू कैन ऑल्सो रिट्राई योर पर्सनल वेरिफिकेशन विद इन विथ इन योर अकाउंट ओवरव्यू। जैसा कि मैंने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में ही, इसका सवाल का आंसर थोड़ा दिया था मैंने। यदि आपका सत्यापन अस्वीकार कर दिया है तो वो आपके सत्यापन का एक ईमेल प्राप्त होगा, जिसकी अस्वीकृति के कारण आप पुनः प्रवास प्रयास के लिए एक लिंक होगा, कृपया निर्देशों का पालन करें, अपने खाते का अवलोकन भीतर अपने व्यक्तिगत सत्यापन का पुनः प्रयास कर सकते हैं। जैसे ही आपका रिजेक्ट होता है तो आप पुनः प्रयास करिएगा। चौथा क्वेश्चन है, माई डिटेल आर रॉन्ग, हाउ कैन आई चेंज देम? तो उसने लिखा है साफ साफ, प्लीज ईमेल support@zalifestyle.com टू चेंज आवर डिटेल, प्लीज नोट कैन नॉट चेंज योर यूजर नेम एंड स्पॉन्सर नेम। जैसे कि बराबर हम लोग मीटिंग में कहते हैं कि आपका कोई भी डिटेल अगर चेंज कराना है तो support@zalifestyle.com पर अपना ईमेल करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपका ना तो यूजर नेम चेंज होगा और ना ही स्पॉन्सर नेम कभी चेंज होगा। इस बात को बराबर हम लोग कहते हैं, और फिर भी ये लोग क्वेश्चन करते हैं आप लोग, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे सब चीज है। अगर दोस्तों आप लोग वेबसाइट पर ही अगर विजिट कर लेंगे तो ये बार बार मीटिंग में पूछे जा रहे प्रश्नों का जवाब नहीं आप करेंगे, और हमको भी बताने में बार बार वो लगता है कि आप लोग बिल्कुल ही नहीं आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन नॉट आई चेंज माई यूजर नेम एंड माई स्पॉन्सर, वाई कैन नॉट? फिर वही जवाब, वी कैन नॉट चेंज अवर यूजर नेम और स्पॉन्सर फॉर सिक्योरिटी रीजन। जैसा कि कंपनी ने साफ साफ लिखा है, सिक्योरिटी रीजन के कारण आप अपना यूजर नेम और स्पॉन्सर नेम नहीं चेंज करते। प्लीज इंश्योर यू आर यूजिंग द करेक्ट वंस। पहली बार ही आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर अपना यूजर आईडी और अपने स्पॉन्सर का चयन कीजिए। इसके बाद का लास्ट क्वेश्चन है, विच विच कंट्री डज Zao Lifestyle ऑपरेट in? Zao Lifestyle is a global company. Anyone from any part of the world can join. We have local offices in India, Nigeria, Indonesia and बांग्लादेश, और साथ ही साथ कुछ कंट्रियों में और काम चल रहा है जो कि बहुत जल्द आपको अपनी वेबसाइट पे दिखेगा। और मैं जाते जाते आपको, जैसे कि हमारे सतीश सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से ईहा के बारे में बताया, एक चीज और क्लियर कर दूं, ईहा क्यों जरूरी है। तो कुछ लोगों को लगता है कि कंपनी ने 30 लाख कहा, फिर 15 लाख, 15 लाख सिर्फ अपडेट करना है। अगर उस चीज को आप समझ लेंगे दोस्तों तो आपको ये चीजें बहुत आसान लगेंगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रही है, और उस पिक्चर के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा ईहा का रोल क्या है। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, एडवर्टाइजर, पब्लिशर और कंज्यूमर, ये तीन होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कंपलसरी। हम आप अगर अपने नजरिए से देखें तो हम और आप एक कंज्यूमर है। अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से, तो फ्लिपकार्ट अमेजोन ना तो कोई चीज खरीदते हैं ना कोई चीज बेचते हैं। ये सिर्फ एक माध्यम है, एक जरिया है मैन्युफैक्चर से उनका प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले करते हैं, और हम कंज्यूमर उनके साइट पर जाके खाली परचेज करते हैं। और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट दुनिया के टॉप 10 कंपनियों में से एक कंपनी है, अमेजोन भी उन्हीं कंपनियों में से। जो ऑनलाइन शॉपिंग की आप नीचे कुछ पिक्चर कंपनियों का नाम देख रहे होगे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, OLX, ईबे, पिक्चर और भी कई सारी कंपनीज ऑनलाइन शॉपिंग यानी एफिलिएट मार्केटिंग में पार्टिसिपेट करती है। सिर्फ और सिर्फ ये जो पब्लिशर होते हैं ये एक माध्यम होते हैं, ये न, और इनके पब्लिशिंग करने से इनकी साइट पर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी आते हैं। सिर्फ ये माध्यम है। ठीक उसी प्रकार हमारा यह पायलट प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका है। उसको इस माध्यम से, इस पिक्चर के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो ग्रीन कलर का
ये दिख रहा है आपको, तो इसमें हम जा लाइफ के ग्रीन आईडी वाले कंज्यूमर्स हैं। जो ईहा, ये एक प्लेट पब्लिशर है जो हमको एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, ये एक प्लेटफॉर्म है। और जो ऑरेंज कलर का बॉक्स देख रहे हैं, गोला देख रहे हैं, ये है एडवर्टीजमेंट, कॉर्पोरेट जगत की एडवर्टीजमेंट कंपनियां जो ईहा को एडवर्टीजमेंट देंगी और हम ईहा के मार्फत एडवर्टीजमेंट देखेंगे ईहा के प्लेटफॉर्म। सिंपल सा काम करना है कि हमको जितनी भी आईडीज हमारी लगी हुई है केवाईसी वेरीफाइड है, सिर्फ और सिर्फ अपडेट करना है ईहा को। अगर हम ईहा पर अपडेट कर देते हैं तो हम ऐड बहुत जल्द देख सकते हैं। जैसा कि अभी पिछले की न्यूज़लेटर में आपको मालूम होगा, 3,78,405 लोग सिर्फ ईहा पर रजिस्ट्रेशन करे हैं, अपडेट किया है। अगर ये 3,78,405 लोग, सिर्फ 3-3 लोग घर के ही और चाहे दोस्त यार को सिर्फ इन्वॉल्व करके उनका केवाईसी करा के इमीडिएट वो अगर करा देते तो हम अगले हफ्ते डेमो देख सकते हैं, क्योंकि ये लोग अभी जगे हुए हैं। तो इनको जगाते हुए और पुराने लोग जो सो गए उनको भी इंफॉर्मेशन देते हुए अगर हम ये काम करेंगे तो मेरा दावा है कि अगले हफ्ते हम यहाँ पर ऐड देख सकते हैं। अगर आप सब लोग एक कमिटमेंट करते हैं दोस्तों, तो वो दिन दूर नहीं कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम ये ऐड देख सकते हैं। तो मेरा पार्ट यहीं तक था, उम्मीद था कि आप कुछ सब समझ